नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी जी छोटी सी है मांग, पत्रकार सुरक्षा और सम्मान। गांधी प्रतिमा पर पत्रकार की नृशंस हत्या को लेकर आईना ने शांतिपूर्ण किया विरोध। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की सभी पत्रकारों ने किया मांग। लखनऊ सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम नृशंस हत्या किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना ने गांधी प्रतिमा पर बैठकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया। इस शांतिपूर्ण विरोध में आईना के पदाधिकारी सहित कई टीवी चैनल के पत्रकार और समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। सभी पत्रकारों ने प्रमुखता से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। पत्रकारों में इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट। गांधी प्रतिमा पे, जहां पर आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों पे हो रहे जो तमाम पत्रकारों की मौत हो रही है या उनके ऊपर उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। आज यहां पर ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बीते दिन सीतापुर के दैनिक जागरण के जो पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी जी, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसको लेकर के भी काफ़ी पत्रकारों में रोष है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं गांधी प्रतिमा पे किस तरह से सभी ने एक बैनर पोस्टर लेकर जो है यहाँ पर विरोध दर्ज किया है और साथ ही साथ ये भी अपना विरोध जताया है कि किस तरह से जो है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो यूपी सरकार है उससे एक बड़ी मांग की गई है कि पत्रकार की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी तमाम थानों की यहाँ पुलिस भी मौजूद थी, खासकर हजरतगंज थाने की पुलिस को यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुशील दुबे जी, उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। सर, आज ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे और किन किन मांगों को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी, जिनका निवास महोली में था, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, उनकी लेखनी को लेकर उसे दबाने के नियत से जिस तरह निर्मम हत्या की गई, वो वाकई बड़ी विभत्स हत्या थी, जिसके लिए सारा पत्रकार एकदम से जो है इस विभत्स हत्याकांड से सभी को आघात लगा है। सारे पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि यदि अगर कोई पत्रकार इस तरीके से अपनी लेखनी को मजबूत कर अगर सच को और सत्यता को उजागर करता है तो उसकी अगर हत्या कर दी जाती है तो आखिर कहाँ हमारी कलम और लेखनी को तोड़ने का और उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत सोचनीय विषय है और इसके ऊपर हम सभी लोगों को सोचना होगा। इस बात को लेकर के आज ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने एक मूक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया विरोध में कि इस तरह पत्रकारों की हत्या न की जाए। और इस बात को लेकर के हमने प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि वो कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनावे। परमजीत जी, आप बताएं कि आखिर जो मांग है उसमें कितनी जो है अहम रहेगी यूपी सरकार से मांग, ये जो पत्रकारों की सुरक्षा? यूपी सरकार से जो मांग की जा रही है, कुछ हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोग तो इतना मांग रहे हैं, हम लोग शुरू से कलमकार रहे हैं। हम लोग चूँकि कलम से ही क्रांतियाँ आती रही हैं, आज से नहीं, आज़ादी से ये इतिहास गवाह है। तो कलमकारों को अगर इस तरीके से दबाया जाएगा तो हम सच को उजागर कभी नहीं कर पाएंगे और सच कभी नहीं बोल पाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ सच बोलने से डरेंगी। तो मेरा यूपी सरकार से यही एक गुजारिश है, अनुरोध है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाते हुए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर आने वाला भविष्य उजागर होगा तो इसी से होगा, अन्यथा सब झूठ के जुल्मों के काम होगा, सच्चाई कोई उजागर नहीं कर पाएगा और कोई भी पत्रकार सच को लिखने की ताकत नहीं रखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बैनर लिया गया है जिसमें यूपी में किस वजह से पत्रकार को गोलियों से भूना हुई मौत देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं फ्रीलांस सुशील दुबे जी मौजूद हैं। आप देखिए, योगी जी छोटी सी है मांग, पत्रकार सुरक्षा और सम्मान, ये एक बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा सर से कि आखिर ये जो बात है ये कैसे वहाँ तक पहुँचेगी और क्या कुछ इसमें जो है अहम होना चाहिए? 4 लाइनें बोल दूँ आलम भाई, आगे बहुत ज्ञान नहीं दूंगा। हो गई ये पीर, ये पत्रकारों की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, हो गई ये पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आलम पीर चाहे मुकदमे की हो, चाहे मारपीट की हो, चाहे पत्रकारों को का शोषण करने की हो, चाहे हत्या होने की हो,
मतलब पीर तो पीर है ना, दर्द तो दर्द है ना, पीड़ा है, इसीलिए हंगामा खड़ा। हम लोग हंगामा नहीं है, हम सूरत की कोशिश कर रहे हैं, सूरत बदलनी चाहिए। ये हम लोग जो ये लिए हैं हाथ में, सफेद पट्टी बांध के भी मौन रखा था कि कोई ना कोई योगी जी ने बहुतों की सूरत बदली है। बता रहे हैं कि यहाँ पर अब वो जीरो टॉलरेंस, तो अब माफिया नहीं है, गुंडे नहीं है, सब छोड़ कर यूपी से तो जो छोड़ गए हैं। तो ये जो अभी पहला और एक आखिरी बात और अच्छी ये बात बोल दूं कि ये जो सीतापुर वाले राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई है, ये आखिरी नहीं होनी चाहिए, ये पहली और आखिरी होनी चाहिए। ये अब यहाँ पर हत्याओं का दौर खत्म होना चाहिए, खास तौर से जो कलम के सिपाही हैं। यही बहुत मुझे बोल रहा था। सर और भी तमाम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तमाम बातों को लेकर कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के हित में तमाम कदम उठाए गए हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? हमें तो नहीं लग रहा है कोई कदम, यही एक कदम चल रहा है। पत्रकार मारे जा रहे हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है। लेकिन मेरा तो अब योगी जी से एक निवेदन है, ईमानदारी से पत्रकारिता करने दो, जिंदा हमें रहने दो, बस और कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कहीं आलम भाई अगला निशाना हम आप ना बन जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों को जिंदा रहने दीजिए, ठीक है, ईमानदारी से पत्रकारिता करने दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद सिद्दीकी जी के पास आएंगे। सर, आपने भी तमाम ऐसी कंप्लेनें डाली हैं जिसमें पत्रकारों को लेकर के उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ है, किस तरह से देखते हैं? पत्रकारों में उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वक्त जो 70-75 साल में नहीं हुआ है, आज योगी जी और मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं, पत्रकारों की सुरक्षा दें, जिससे वो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और सीनियर पत्रकार हैं। सर, एक सवाल छोटा सा आपसे है कि किस तरह से देखते हैं कि लगातार पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार जो है इस तरह की घटनाएं करते नजर आ रहे हैं। इस विषय में मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से पत्रकारिता समाज और राष्ट्र और उसके साथ ही सरकारों के लिए भी हितकारी है। इस विषय को जानते हुए भी पत्रकारिता का अस्तित्व निर्मित किया गया था। उस अस्तित्व को बचाने के लिए, पत्रकारों के सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज को भी, सरकार को भी और उसके साथ पत्रकार साथियों को भी एक होना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, ताकि सच और सम्मान दोनों एक साथ जुड़े हुए पहलू हैं और इनकी आवश्यकता है। तभी उनके अस्तित्व की संरचना बनाई गई थी और उसको बनाए रहने देने के लिए सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के विषय में गंभीरता से न सिर्फ सोचना होगा, लागू करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम देखिए पत्रकार जो जुड़े हैं और ये सिर्फ यूपी ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, पूरे देश में इसका विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जिस तरह से इस घटना को किया गया, एक पूरे पौष इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और एक दैनिक जागरण के बड़े समाचार पत्र को देखा जाए जिस तरह से ये घटना की गई कि अगर कोई सच्ची खबर लिखता है उसको लेकर के हमारे जी मौजूद हैं जो संरक्षक ऑल इंडिया न्यूज़पेपर के, कि सर किस तरह से देखते हैं। आज बड़ी दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद जी तीसरा दिन है और अभी तक कोई ऐसी मजबूत ठोस कार्रवाई। देखिए, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ बोलते हैं। ये बड़ा पुराना सिद्धांत चला आ रहा है और इत्तेफाक से वहीं पे खड़े हुए हम लोग गांधी प्रतिमा के नीचे, ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो। लेकिन सच को भी तो अगर बोलना गुनाह हो गया, सच को लिखना भी गुनाह हो गया, तो फिर ये हालात तो बद से बदतर होते जाएंगे। बात करें अंग्रेजी हुकूमत में, तो अंग्रेजी हुकूमत में भी ये हाल नहीं था। 2 पन्नों का समाचार पत्र ने अपने गुलाम हिंदुस्तान को आजाद बना दिया, स्वतंत्रता दिला दी। आज जब उस समाचार पत्र का स्वरूप बदला, उसको हम बड़ा समाचार पत्र कह रहे हैं। सोचिए, हालात सोचिए कितने भयावह होंगे कि हम ये कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं, एक बड़े संस्थान में काम करने वाला पत्रकार अब की बार गोलियों से भूना गया है, तो छोटे तो जाने कितने निकल जाते होंगे। और उससे बड़ी हालात पे रोना क्या होगा इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, कि यहाँ विरोध प्रदर्शन में देखिए किस तादाद में पत्रकार जमा हुए हैं। आज कहाँ है वो पत्रकार जो अपने साथी पत्रकार की हत्या पर भी 2 मिनट का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आज जो हालात सीतापुर के हैं, कल वही हालात हमीरपुर में हुए थे, वही हालात जौनपुर में हो चुके हैं। क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लखनऊ में हो? और लखनऊ को भी ये बात नहीं भूलना चाहिए, ये हजरतगंज वही चौराहा है
जब एक समाचार चैनल के पत्रकार के ऊपर विपदा आई थी, जो आज मौजूदा सरकार में विधायक की भूमिका पे मौजूद हैं, तो हम सभी पत्रकारों ने इसी हजरतगंज चौराहे को घेरा था और शासन प्रशासन को घुटने पे ला दिया था और पत्रकार को इंसाफ मिला था। तो आज जब वो सरकार में बैठे हैं तो क्यों नहीं पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करते हैं, पत्रकारिता को मजबूत करते हैं। तो बस एक छोटी सी ही तो मांग है, देखिए छोटी सी ही मांग है भाई, पत्रकार को सुरक्षा और सम्मान, क्या बड़ा मांगा है। पत्रकार को सुरक्षा और सम्मान की ही तो बात करी जा रही है। ये वो पत्रकार है, ये वो कलमकार है जो समाज को आईना दिखाने का काम करता है, जो भ्रष्टाचार पर मुखर रूप से लिखता है, तभी तो शासन प्रशासन जागता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कराई जाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हो रही हत्या का एक स्पष्ट संदेश ये भी जा रहा है कि पत्रकारों, पत्रकारिता छोड़ दो, लेकिन ये संभव नहीं होगा। पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे और हम सबको यकीन है कि योगी जी पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने देंगे और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए इस तरीके से जघन्य अपराध करने वालों को ऐसा बुलडोजर चलाएंगे कि ये समाज में एक मिसाल बनकर उभरेगा। सर, एक आखिरी से छोटा सवाल है कि जिस तरह से ये इस तरह पत्रकार के साथ घटना हो गई, उसके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं पत्रकारों को लेकर के सभी के लिए एक सम्मान राशि होती है, परिवार को सहायता होती है, इसको किस तरह से देखेंगे? सर, सम्मान राशि पहले भी रही है और ये हम लोगों की लगातार मांग रही है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। पत्रकार मरा है, बड़ा संस्थान छोटा संस्थान नहीं होना चाहिए। पत्रकार पत्रकार है और उसके लिए हर बार यही मांग होती है, लेकिन क्या करें, मुश्किलों का दौर ऐसा देखा है। बंटवारे की राजनीति का बीज जो अंग्रेज बो गए थे, उसी के तहत आज पत्रकारिता क्षेत्र के में भी ये हालात हो गए हैं कि सरकार करना चाहती है, लेकिन अलग अलग गुटों में जो बांट रखा गया है पत्रकारों को, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण बनकर निकला है कि ऐसे वक्त में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की सरकारी मंशा को फेल कर दिया जा रहा है। तो हम लोगों की ये कोशिश है, आज इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग फिर से अपनी उसी बात को दोहराते हैं कि हम लोग इस कठिन घड़ी में, चाहे वो सीतापुर का पत्रकार हो या कहीं का भी पत्रकार रहा हो, उसके लिए आर्थिक मदद सरकार व्यवस्था करे। इसके लिए हम लोग लगातार सरकार से पत्राचार भी करते रहते हैं और आगे भी वक्त पड़ा तो हम लोग इसी तरीके से सड़क पर फिर दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने आज ये बताया कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन रखा गया है वो शांतिपूर्ण रहा और इसके साथ ही साथ जो मांगे रहीं, यानी पत्रकार की सुरक्षा और पत्रकार की कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के जो मांग रही है वो यूपी सरकार से एक ठोस कदम उठाने की मांग कही गई है। देखते रहिए लखनऊ से कैमरामैन नौशाद के साथ मैं आलम।